या अली मदद, ईद मुबारक। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार, खुशी और सोच विचार का समय होता है। यह पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के प्रति अटूट भक्ति की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें एक बड़े मकसद के लिए खुद को समर्पित करने और दुनियावी चीजों से ज्यादा आध्यात्मिक और रूहानी मूल्यों को अहमियत देने की सीख देता है। इस्माइली मुस्लिम के लिए ईद उल अजहा अपनी अनोखी पहचान और विरासत पर विचार करने का समय होता है। मौलाना हाजर इमाम आगा खान चतुर्थ के मार्गदर्शन में वे नैतिक आचरण, सामाजिक जिम्मेदारी और बौद्धिक खोज पर जोर देते हैं। इस्माइली लोग पारंपरिक नमाज, सेवा के कामों और उदारता के साथ जश्न मनाते हैं, जो विश्वास और कर्म का प्रतीक है। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह में अटूट विश्वास की याद दिलाता है। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के आदेश सहित कई परीक्षाओं का डटकर सामना किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम द्वारा अपनी किस्मत को स्वीकार करना इलाही इच्छा के प्रति उनकी साझा भक्ति को दर्शाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम सबसे बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार होकर यात्रा पर निकले। अहम मोड़ पर अल्लाह ने हस्तक्षेप किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेढ़े को रख दिया। यह कृत्य विश्वास की जीत का प्रतीक था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी समय से परे है, जो हमें विश्वास, कुर्बानी और आस्था की याद दिलाती है। ईद उल अजहा मुसलमानों के लिए अपनी कुर्बानियों पर विचार करने और सहानुभूति पैदा करने का समय है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी की सीख सार्वभौमिक है, जो हमें निस्वार्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। ईद उल अजहा पर इस्माइली लोग आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए इकट्ठा होते हैं और कुर्बानी पर विचार करते हैं। कुर्बानी निस्वार्थता और भक्ति का प्रतीक है, जो किसी के अहंकार और सांसारिक इच्छाओं का सामना करती है। यह मूल प्रवृत्ति को करुणा, उदारता और प्रेम से बदलने के बारे में है। इस्माइलियों के लिए कुर्बानी जीवन जीने का एक तरीका है, जो बलिदान और करुणा का प्रतीक है। मौलाना हाजर इमाम सेवा के कार्यों और संस्कृतियों में समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सच्ची कुर्बानी इरादे की पवित्रता और दूसरों की जरूरतों को पहचानने में निहित है। इस्माइली परंपरा में आध्यात्मिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए ज्ञान आवश्यक है। ईद उल अजहा बौद्धिक खोज और ज्ञान की तलाश पर जोर देता है। सच्चा ज्ञान साझा किया जाता है, समझ को बढ़ावा देता है और एक न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण करता है। इस्माइलियों के लिए ईद उल अजहा आस्था, परिवार और समुदाय का समय है। एक साथ रहने की भावना उन्हें उत्सव और साझा आकांक्षाओं में एकजुट करती है। यह लोगों को एक साथ लाने के लिए आस्था की शक्ति का प्रमाण है। ईद उल अजहा इस्माइलियों को जरूरतमंद लोगों के प्रति उदारता बरतने के लिए प्रेरित करता है। दान और करुणा के कार्य कुर्बानी की भावना को दर्शाते हैं। सच्ची उदारता साझा करने और सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा में निहित है। ईद उल अजहा की भावना परिवारों और समुदायों के भीतर संबंधों को मजबूत करती है। यह पड़ोसियों तक पहुंचने और विविधता का जश्न मनाने का अवसर है। एकता और उदारता की भावना पूरे वर्ष दयालुता के कार्यों को प्रेरित करती रहती है। ईद उल अजहा बाहरी रस्मों और समारोहों से परे आंतरिक परिवर्तन की एक गहन यात्रा है। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, अपनी खामियों का सामना करने का और उच्चतम नैतिक और रूहानी आदर्शों को मूर्त रूप देने का प्रयास करने का। कुर्बानी का कार्य पैगंबर इब्राहिम
अलैहिस्सलाम की अपने बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा का प्रतीक है। प्रत्येक मानव हृदय एक युद्ध का मैदान है जहां अच्छाई और बुराई लगातार प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते हैं। ईद उल अजहा आत्म सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। यह समय खुद से पूछने का है, ऐसी कौन सी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। इन चुनौतियों से उबरने और खुदा के करीब आने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में क्या त्याग कर सकते हैं। आत्म परिष्कार की यात्रा रातों रात पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह हमारी खामियों को पहचानने, क्षमा मांगने और सुधार के लिए सचेत प्रयास करने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। ईद उल अजहा के केंद्र में करुणा का गहरा संदेश निहित है। अपने बेटे की कुर्बानी देने की पैगंबर इब्राहिम की इच्छा अंधी आज्ञाकारिता का कार्य नहीं थी, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय ईश्वर में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण थी। करुणा की यही भावना हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करे, हमें दूसरों के साथ दया, सहानुभूति और समझ के साथ पेश आने के लिए प्रेरित करे। ईश्वरीय इच्छा के प्रति सच्चा समर्पण रस्मों के प्रति अंधविश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरे हृदय को विकसित करने के बारे में है। यह प्रत्येक इंसान की अंतर्निहित गरिमा को पहचानने के बारे में है, चाहे उनकी आस्था, जातीयता या सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ भी हो। यह उन लोगों के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बारे में है जो हमसे अलग हैं, पूर्वाग्रह की बाधाओं को तोड़ते हैं और समझ के पुलों का निर्माण करते हैं। ईद उल अजहा हमें अपने तत्काल दायरे से परे देखने और अपने आसपास की दुनिया में मौजूद पीड़ा को पहचानने की चुनौती देता है। यह हमें कार्रवाई के लिए बुलाता है, हमसे दूसरों के दर्द को कम करने, पीड़ितों के लिए आराम का स्रोत बनने और सभी के लिए न्याय और समानता के लिए खड़े होने का आग्रह करता है। दान, स्वयं सेवा और दयालुता के साधारण कृत्यों के माध्यम से हम ईद उल अजहा की भावना को करुणा के मूर्त भावों में अनुवादित कर सकते हैं। करुणा को अपने जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाकर हम न केवल इस पवित्र अवसर के वास्तविक अर्थ का सम्मान करते हैं, बल्कि सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने में भी योगदान करते हैं। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विरासत केवल बलिदान की नहीं, बल्कि नैतिक आचरण और मानवता की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की भी है। ईद उल अजहा इस्माइलियों के लिए नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करने का समय है। मौलाना हाजर इमाम नैतिक जीवन और सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व पर जोर देते हैं। ईद उल अजहा इन आदर्शों के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का अवसर है। आइए हम करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को दर्शाने वाले जीवन जीकर इस विरासत का सम्मान करें। वैश्विक इस्माइली समुदाय के लिए ईद उल अजहा भौगोलिक सीमाओं से परे है। उत्तरी अमेरिका के महानगरों से लेकर दक्षिण एशिया के गांवों तक इस्माइली लोग इस पवित्र अवसर को मनाते हैं। एकता, करुणा और भक्ति की भावना स्थिर रहती है। पश्चिम में इस्माइली समुदायों ने अपनी परंपराओं को सहजता से एकीकृत कर लिया है। जमात खाना ईद के दौरान गतिविधि के केंद्र बन जाते हैं। परिवार नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं, उत्सव के भोजन साझा करते हैं। एशिया और अफ्रीका में ईद उल अजहा स्थानीय रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। परिवार भोजन साझा करने और उपहारों का आदान प्रदान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उदारता की भावना इस्माइली समुदाय से परे फैली हुई है। ईद उल अजहा इस्माइली समुदाय की वैश्विक पहुंच का प्रमाण है। यह विविधता में एकता का उत्सव है। ईद उल अजहा की विरासत उत्सवों से कहीं आगे तक फैली हुई है, जो दुनिया भर में इस्माइलियों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यह आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है। हमारे विश्वास, हमारे परिवारों और हमारे समुदायों के साथ फिर से जुड़ने का समय है। यह उन मूल्यों पर विचार करने का समय है जो हमें इस्माइलियों के रूप में परिभाषित करते हैं और खुद को उद्देश्य, अर्थ और सेवा के जीवन जीने के लिए फिर से समर्पित करने का समय है। इस पवित्र अवधि के दौरान सीखे गए पाठ पूरे वर्ष मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। कुर्बानी की भावना, एक बड़े उद्देश्य के लिए अपनी इच्छाओं को त्यागने की इच्छा, हमें अपने कार्यों में अधिक निस्वार्थ बनने, दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देने और सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण
और न्याय संगत दुनिया की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ईद उल अजहा के दौरान ज्ञान और बौद्धिक खोज पर जोर हमें याद दिलाता है कि हमारा विश्वास स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील शक्ति है जो आलोचनात्मक सोच, खुले संवाद और इसके सभी रूपों में सत्य की खोज को प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा, समझ और विविध दृष्टिकोणों के साथ सम्मानजनक जुड़ाव के माध्यम से है कि हम तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में शांति और सहयोग के पुलों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम ईद उल अजहा की भावना को अपने दिलों में रखें। आइए हम ऐसे जीवन जीने का प्रयास करें जो करुणा, उदारता और सेवा के मूल्यों को दर्शाते हैं। इस पवित्र अवसर की विरासत का सम्मान हमारे कार्यों और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत के माध्यम से करते हैं। जैसे ही ईद उल अजहा पर सूरज डूबता है, आशा और नए सिरे से उद्देश्य से भरी दुनिया पर एक गर्म चमक बिखेरता है। ईद मुबारक की कालातीत बधाई महाद्वीपों में गूंजती है, अपने साथ आने वाले वर्ष के लिए खुशी, शांति और आशीर्वाद की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। केवल एक प्रथागत अभिवादन से कहीं अधिक ईद मुबारक इस पवित्र अवसर की भावना को समाहित करता है। यह साझा विश्वास की पुष्टि, समुदाय का उत्सव और एक उज्जवल भविष्य के लिए सद्भावना और आशा की अभिव्यक्ति है। यह एक अनुस्मारक है कि विभाजन और संघर्ष से भरी दुनिया में भी करुणा, उदारता और एकता के मूल्यों में सीमाओं को पार करने और लोगों को एक साथ लाने की शक्ति है। जैसा कि हम परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अजनबियों के साथ इस हार्दिक अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं, आइए हम इसके गहरे अर्थ पर विचार करने के लिए एक क्षण के लिए रुकें। आइए हम ईद मुबारक की भावना को न केवल इस त्योहारी सीजन के दौरान बल्कि पूरे वर्ष अपने दिलों में रखें। हमारे कार्य उन मूल्यों के प्रमाण हों जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, दया, करुणा और दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने की प्रतिबद्धता। ईद उल अजहा का आशीर्वाद आप पर और आपके प्रियजनों पर बना रहे। आने वाले वर्ष में आपके जीवन को शांति, खुशी और समृद्धि से भर दे। ईद मुबारक। कृपया इस वीडियो को अपने परिवार के साथ साझा करें। साथ ही कृपया हमारे YouTube चैनल इश्क-ए-करीमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। या अली मदद। ईद मुबारक।